सुप्रभात बच्चों, आप सभी को धन्यवाद। आप पढ़ रहे हैं और हिंदी की क्लास लाइव देख रहे हैं। आज हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था विविध प्रकार की पत्रकारिता, आज इसको हम डाइंड की तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम छोड़ के गए थे, पत्रकारिता जब चल रही थी तो छोड़ के गए थे हम व्यापारिक पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता। तो उसमें व्यापारिक पत्रकारिता का महत्व दे दिया था, व्यापारिक पृष्ठ के अंग भी हमने दे दिए थे। एक छोटा सा टॉपिक इसका रह गया था कि व्यापारिक पत्रकारिता या वाणिज्यिक पत्रकारिता लेखन हेतु आवश्यक योग्यताएं। वाणिज्यिक पत्रकारिता हेतु आवश्यक योग्यताएं। तो देखिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए पत्रकार को। पत्रकार जो वाणिज्यिक पत्रकारिता का है उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए। तो नंबर 1, अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान। दूसरा, विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान। तीसरा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी और बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक बाजार के प्रभाव का ज्ञान। कमी और बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक बाजार। वैश्विक बाजार के प्रभाव का ज्ञान, ये भी होना जरूरी है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कीमत के बढ़ने में दलालों की भूमिका का ज्ञान। कीमतों के बढ़ने में दलालों की भूमिका का ज्ञान। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको वाणिज्यिक पत्रकारिता का लेखन करना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। विदेशी मुद्रा की क्या घटा बढ़ी चल रही है, सूचकांक क्या चल रहा है, पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, इसके पीछे जो बाज़ार का वैश्वीकरण जो बाज़ार है उसके क्या क्या प्रभाव हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। और कीमत जो बढ़ रहे हैं तो उस कीमत के बढ़ने में जो दलाल जो होते हैं, मध्यस्थ की जो भूमिका निभाते हैं, जो बीच में अपना कमीशन फिक्स करते हैं, उनकी भूमिका किस तरह होती है, सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई, इसमें एक शब्द आया दलाल, उस दलाल शब्द को लिख लेते हैं, फिर अलग टॉपिक चलेंगे ना। कभी कभी दलाल शब्द का अर्थ पूछ लेते हैं। दलाल दलाल वे होते हैं जो क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाले बेचने वाले के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में प्राप्त करते हैं।
दलाल वे होते हैं जो क्रेता व विक्रेता के मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में अर्जित करते हैं। दलाली के रूप में अर्जित करते हैं। ये सारी चीज़ अपन जब पढ़ लिए तब एक नए टॉपिक पर अपन चलते हैं और वो अपराध पत्रकारिता पर आ जाते हैं। आज कहाँ पर आते हैं? अपराध पत्रकारिता। छोटे छोटे टॉपिक इन्हें समाप्त कर लेते हैं आज। अपराध किसे कहा जाता है? अपराध के बारे में पत्रकारिता करना अपराध पत्रकारिता कहलाता है। या मैं को कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध कहलाता है। और इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इनसे संबंधित जो समाचार होते हैं, इनको अपराध समाचार या अपराध पत्रकारिता कहते हैं। तो लिखें कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध कार्य करना अपराध कहलाता है। समाज में रोजाना इस तरह की घटना होती है। समाज में इस तरह की रोज़ घटनाएं होती हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आती हैं। जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन घटनाओं से संबंधित समाचारों को इन घटनाओं से संबंधित समाचारों को अपराध पत्रकारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराध समाचार या अपराध पत्रकारिता कहते हैं। जैसे चोरी, कत्ल, धोखाधड़ी, मारपीट, चोरी, कत्ल, धोखाधड़ी, मारपीट, बलात्कार,
राज कार्य में बाधा, भ्रष्टाचार आदि। ऐसी अनेक कानून का उल्लंघन करने वाली घटना है। हाँ भाई, और इन्हीं घटनाओं से संबंधित समाचार अपराध समाचार कहलाते हैं। अपराध समाचार कहलाते हैं। कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध काम करना अपराध कहलाता है। ऐसी घटनाएं समाज में रोज होती हैं जो अपराध की श्रेणी में जिन्हें अपन ला सकते हैं। इन घटनाओं से संबंधित जो समाचार है वो अपराध पत्रकारिता कहलाते हैं। जैसे चोरी, कत्ल, धोखाधड़ी, मारपीट, बलात्कार, राजकार्य में बाधा, भ्रष्टाचार, ऐसी अनेक कानून का उल्लंघन करने वाली घटना है। और इन्हीं घटनाओं से संबंधित समाचार जो हैं वो अपराध समाचार कहलाते हैं। अब अपन इनसे संबंधित तो ध्यान में रखने योग्य बातें देख लेते हैं कि अपराध पत्रकारिता अपन लिख कर तो रहे हैं, लेकिन इनसे संबंधित जो बातें हैं, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो इनके लिए काम में आती हैं, वो देखें सब। हाँ भाई, ध्यान रखने योग्य बात। ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि इनको लिखते समय क्या लिखना चाहिए। तो देखें, पहली बात कौन सी कि इन समाचारों को लिखने में प्रामाणिकता का ज्ञान होना आवश्यक है। विदाउट सबूत नहीं लिख सकते। प्रामाणिकता का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरा, पुलिस, अदालत, कानूनी प्रक्रिया, पुलिस, अदालत व कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान करते हुए समाचार तैयार करना चाहिए। और तीसरा, जो तथ्य होते हैं ना, तथ्य, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल सबूतों की साथ। तथ्यों की प्रामाणिकता को जाने बिना तथ्यों की प्रामाणिकता को जाने बिना किसी भी प्रकार के लेखन से
बचना चाहिए। ये सब हम लिख चुके हैं कि ध्यान रखने योग्य बातें क्या होनी चाहिए, अपराध पत्रकारिता क्या होती है, सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। और लास्ट टॉपिक पर अपन चलते हैं पाठ के पर, और टॉपिक का नाम है अदालती पत्रकारिता। अदालती पत्रकारिता। अदालती कार्रवाई से संबंधित समाचारों को अदालती पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की गंभीरता की आवश्यकता होती है। विशेष प्रकार की गंभीरता की आवश्यकता होती है। सामान्यतः किसी प्रकार के नॉर्मल रूप में किसी व्यक्ति के कानून का उल्लंघन किए जाने पर उस पर अदालत द्वारा जो कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई से संबंधित समाचार इसी कार्रवाई से संबंधित समाचार अदालती समाचार कहलाते हैं। अदालती समाचार कहलाते हैं। किसी अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर अदालत में प्रस्तुत करने के बाद अदालत में प्रस्तुत
करने के बाद दिए गए फैसलों के समाचारों को दिए गए फैसलों के समाचारों को अदालती समाचारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अदालती समाचारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि अदालत में होने वाली कार्रवाई वकीलों की बहस न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को अदालती समाचार कहते हैं। दिए गए निर्णय को अदालती समाचार कहते हैं। ये हमने हमारा विविध प्रकार की पत्रकारिता जो पाठ 3 या 4 5 दिन से चल रहा था, उस पाठ को हम आप सब लोगों के सामने समाप्त कर चुके हैं। कोशिश की है अच्छे प्रकार से आपको सॉल्व कराने की, समझाने की, और जितना हो सका उसी प्रकार से हमने आपको बताने की कोशिश की है। आगे जितना भी और होगा हम अपनी कोशिश भरपूर मात्रा में जारी रखेंगे। बस कोशिश ये होनी चाहिए आप लोगों की कि जितना हो सके शीघ्र अधिकाधिक रूप में आपको अर्जित करना चाहिए। इस पाठ के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आने वाले समय में एक नया टॉपिक, नया प्रसंग बहुत ही रोचक और तथ्यपूर्ण तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं आज्ञा, विदा, धन्यवाद, नमस्ते।